हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छी चल रही होगी आप सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में, हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करवाई, जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और मतलब उसी में पहले जो जब तक क्लास 10th का था वो पढ़ा दिया, और फिर कितनी ट्रिग्नोमेट्री यहां पर अब फिजिक्स में यूज हो सकती है, इसको हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। और अब मैं आपको करवाने वाला हूं यहां पर इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन। लेट्स सी कि क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हो पाते हैं या सिर्फ एक हो पाता है। स्टार्टिंग कर रहे होंगे हम लोग किसके साथ? डिफरेंशिएशन के साथ। तो यार, अगर आप लोग रेडी है तो उठाइए अपनी कॉपी और पेन और समझते हैं डिफरेंशिएशन को। लेकिन डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं बच्चों कि यार अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप वीके आर्मी कोड यूज करके और आप जो है 33% सेविंग्स कर सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन में। और यदि आइकॉनिक लेना है तो 30% सेविंग्स, यानी 1 मई, यानी कि एक दिन बाद जो सब्सक्रिप्शन आज आप 11,000 का मिलेगा आपको कोड यूज करके, वही आप 17,000 का ले रहे होगे। और जो सब्सक्रिप्शन आपको 33,000 का मिलेगा वही चीज आप आज 23,000 का। यहां सिर्फ सीधा सीधा 10,000 का गैप, यहां 6,000 का गैप। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? और बाद में आपका जो डिस्काउंट होता है वो 5% हो जाएगा, सिर्फ अभी 33% हो रहा है। अब इससे बड़ी बात आप क्या चाहते हो? चलिए यार, ये तो रही बात आपकी सब्सक्रिप्शन की। आइए बढ़ते हैं यार डिफरेंशिएशन की तरफ। आइए बढ़ते हैं यार डिफरेंशिएशन की तरफ। देखिए, उतनी डिफरेंशिएशन करेंगे जितनी डिफरेंशिएशन हमें फिजिक्स में नीड है, जितनी रिक्वायर्ड है हमें। बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हाँ उतनी करेंगे जितनी डिफरेंशिएशन की जरूरत है। राइट बच्चा पार्टी? सबसे पहले यार, ये डिफरेंशिएशन नाम शब्द होता क्या है, ठीक है ना? कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं फिजिक्स की स्टार्ट करने से पहले, 11th के स्टार्ट करने से पहले तो खास करके, और उनमें से एक बहुत मेजर रोल रखता है डिफरेंशिएशन। मैं आपको जरा बेसिक से समझाता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल बच्चा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहां से यहां तक ये x1 डिस्टेंस है मान लेते हैं, और ए से लेकर सी तक पूरा x2 डिस्टेंस है। ए से लेकर सी तक ये पूरा x2 डिस्टेंस है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या बचेगा भाई? x2 माइनस x1 है ना? x2 माइनस x1 चेंज है भाई, x2 और x1 का डिफरेंस है ये। तो ये जो दो वैल्यूज का डिफरेंस है ना बच्चा, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा x। याद रखना, आज के बाद डेल्टा मानी स्मॉल चेंज। आज के बाद डेल्टा मानी स्मॉल चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और अगर ये स्मॉल चेंज बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया, इतना स्मॉल कि लगभग 0 के बराबर, तो ये डेल्टा बन जाएगा स्मॉल डी। इफ, ऐसा लिखते हैं, इफ डेल्टा एक्स, ऐसा एरो 0, इसको क्या लिखते हैं? यहां पर वर्डिंग में भी लिखवाता हूं ताकि आपको बाद में प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम ना हो। इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन if delta x tends to 0, then delta x becomes dx. Then delta x becomes dx. अब अगर ये tends to 0 है तो delta x बन जाएगा dx। तब delta x आपका क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? देखो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला भाई कि डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, और दो वैल्यूज का चेंज मानी x2 माइनस x1, आपने कहा डेल्टा x। फिर मैंने बोला अगर डेल्टा x बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो डेल्टा x बन जाएगा dx। इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन डेल्टा x बिकम्स dx। और ये आपके सामने आ गया, और ये आपके सामने आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया आप लोगों को? सर बात तो बिल्कुल सही है आपकी, सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है यार। तो डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा? dx बन जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा।
ठीक है जी, तब डेल्टा एक्स हमारा क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। सही है सर। अब जरा आगे चले हम लोग, तो अब यार डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा y बराबर 4x² + 2, मैंने कहा y बराबर 4x² + 2। यहां पर y भी आपका वेरिएबल है और x भी आपका वेरिएबल है, और आप बिल्कुल बेसिक जैसे 9th 10th में करा करते थे, x की कुछ वैल्यू डालो तो आपको y की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, है ना। आप x की कुछ वैल्यू डालो तो आपको y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, आप x की कुछ वैल्यू डालो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू 0 डाली तो y बन गया 2, जैसे x की वैल्यू 1 डाली तो y बन गया आपका 6, x की वैल्यू 2 डालो तो आपका y बन जाएगा 4 4 16 + 2 18। मतलब ये है बच्चे, फिलहाल इस समय पे जो LHS में है y, वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल इधर जो y है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको मैंने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मैंने बोला आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको मैंने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, ऐसा जरूर होता, अगर ये ऐसा लिख देता मैं y - 2 / 4 बराबर x², तो फिर y की वैल्यू पे x डिपेंड रहता। वो डिपेंड करता है कि आपका है क्या किस तरफ। फिलहाल y अकेला पड़ा है तो y किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू पे y सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है। और यहां पर डिफरेंशिएशन का जो मतलब है वो यही है कि भैया अगर आपने देखो, ये y1 है, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है, तो y2 - y1 बटे में x2 - x1, यही तो है डिफरेंशिएशन। मानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने सिर्फ नॉर्मली समझाने के लिए बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि यार ये किसी किताब में ये डेफिनेशन है। नॉर्मली आप ऐसा लिख सकते हो dy/dx, मतलब dy/dx, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और अब हमें जो है ना डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वही मुझे यहां पर इस क्लास में करना है। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन का बेसिक मुद्दा तो मुझे समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन का बेसिक मुद्दा तो मुझे समझ में आ गया। चलते हैं यार आगे, है ना बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा और आपको मजे भी बहुत आएंगे, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के यार, जो आपसे पूछेगा। जैसे उसने बोला dy/dx ऑफ, देखिए फॉर एन एग्जांपल उसने बोला y, फॉर एन एग्जांपल उसने बोला y बराबर x की पावर n। अब वो ऐसा बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये y है और ये x है, तो आप क्या लिखेंगे dy/dx। मानी dy/dx, ये तो एक हिसाब से डिफरेंशिएशन का सिंबल है और y की जगह x की पावर n। ये पहला फॉर्मूला है बच्चा। ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन बायो वाले बच्चे के लिए नहीं है। मैथ्स वाला बच्चा जब डिफरेंशिएशन पढ़ेगा मैथ्स में, तो वहां पर टीचर इसका डेरिवेशन भी करा देगा। हम फिजिक्स में इसका कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो यदि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो आप n बाहर निकाल लो, xn-1, तो आप n बाहर निकाल लो, xn-1 हो जाएगा। तो आपने कहा भैया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, so dy/dx ऑफ x की पावर n which is n xn-1। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा, आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा, है ना बच्चों। मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको बोला y बराबर x की पावर 6, और अब वो आपसे कह रहा है dy/dx बताओ। करो भाई एक बारी, पॉज भी कर सकते हो आप, पॉज करके भी कर सकते हो। उसने कहा y बराबर x की पावर 6 है और dy/dx पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे भैया dy/dx ऑफ x की पावर 6। भैया पावर आगे आ जाएगा,
x 6 माइनस 1 हो जाएगा, सो दिस इज 6x की पावर 5, सो दिस इज 6x की पावर 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कह रहा है y बराबर x की पावर 6, आपसे पूछा dy बाई dx, तो आपने कहा dy बाई dx ऑफ x की पावर 6 विच इज 6x की पावर 5। सही है, कुछ भी दे देगा आप कर लोगे। अरे यार उसने कहा y बराबर x की पावर 2, तो आपने क्या बोला dy बाई dx, आपने सीधा सीधा बोला सर dy बाई dx ऑफ x की पावर 2, सर पावर आगे आ जाएगा, x पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 2x, मतलब 2x। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई आपको? चलो यार एक क्वेश्चन मैं तुमको दे देता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं तुमको दे देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब इतना ऑनेस्ट रहना मेरे साथ, अभी मेरे साथ इतना ऑनेस्ट रहना बच्चे, जब मैं आपको बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो एक बार आप वीडियो पॉज करो बच्चा, सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो और फिर चेक करो कि इसका क्या आंसर आ सकता है। भाई रूट है ना, तो रूट का मतलब पता है क्या होता है? पावर आधा। रूट का मतलब पता है क्या होता है? पावर हाफ। तो आपने क्या किया, आधे को पहले मल्टीप्लाई किया 1/2x और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? आपने क्या किया भाई, पहले पावर को आगे ले गए, फिर पावर में से ही 1 माइनस किया, सो 1/2x की पावर, भैया 1/2 माइनस 1, सो -1/2, भैया 1/2 माइनस 1, सो -1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यार एक बात बताओ, ये 1 माइनस, ये पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके तो प्लस हो जाएगी, और आप ही ने तो कहा था कि पावर हाफ का मतलब होता है रूट। इसका मतलब सर दिस इज बेसिकली 1/2 रूट एक्स। तो याद रखना कभी अगर ऐसा आ जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। जरा अभी बताना आपका आंसर सही है या गलत है, अभी बताना आपका आंसर सही है या गलत है बच्चा पार्टी। मेरे हिसाब से तो ये बात क्लियर है आपको, ये सवाल आपका क्लियर हो गया यहां से। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों, ठीक है ना। अब एक तो ये पहला फॉर्मूला था, एक तो ये पहला फॉर्मूला था और हमने कर लिया भैया। दूसरा क्या फॉर्मूला है बच्चे? दूसरा क्या फॉर्मूला बच्चे? दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। दूसरा क्या फॉर्मूला है बच्चे? डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई, कोई भी कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको बोला फॉर एन एग्जांपल y बराबर 5 और आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो ये 0 हो गया। फॉर एन एग्जांपल एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, 9th में होता था ना, F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये क्या है? ये G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और आपको कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भैया मैंने अभी तो बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। भैया मैंने अभी तो बोला कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कैपिटल G इज 0। मेरे हिसाब से तो ये बात आपको क्लियर है भैया, मेरे हिसाब से तो ये बात आपको क्लियर है बच्चे। तो यार ये था मेरा दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक और फॉर्मूला आता है जरूर भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब ये ई क्या है? ये एक फंक्शन है जो कि आपसे अगर कभी नॉर्मली पूछा तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल सी बात है यार, ये तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ में बच्चा एक और फॉर्मूला होता है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब यार एक लॉग होता है बच्चा, ये भी हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। सो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है बेटा। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो आप क्या कह दोगे? सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो आपने कहा सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज बेसिकली 1/x एंड आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से तो ये आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी बच्चों बोलो यार एक बारी, क्लियर है बच्चा? ये कुछ फॉर्मूलाज है। अच्छा कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होता है, पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज करते हैं और उसके बाद कुछ
कुछ आपका एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, है ना। कुल मिला के कुछ 45 मिनट्स के आसपास का ये लेक्चर रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। कुछ 45 मिनट्स के आसपास का ये लेक्चर रखने वाले हैं हम लोग, और मजे आएंगे यार, और पढ़ने में पूरा मजा आएगा। आइए पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है भैया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है भैया। जैसे आपके पास है 6 ही तो है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा साइन एक्स हो गया भैया, दूसरा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। तीसरा टेन एक्स क्या होता है भैया। चलिए यार ये भी बात सही है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, ये भी ठीक है। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, फिर ये भी ठीक है। और चटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है। मैंने फिर आपसे बोला आप मुझसे इनके डेरिवेशंस नहीं पूछ रहे होंगे, क्योंकि डेरिवेशंस जो है वो आपको मैथ्स में करवाया जाएगा, और बायो वाले बच्चे के लिए डेरिवेशंस की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं भाई। जितना नीड होगा उससे ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, उससे कम नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपको बता दूं बच्चा, अगर आपसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा तो कॉस एक्स कह देंगे, कॉस एक्स का पूछा तो माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला है जो कि याद करने पड़ेंगे। टेन एक्स का पूछा तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का पूछा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। सेक एक्स का पूछा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का पूछा तो, और यदि आपसे कॉट एक्स का पूछा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मेरी बात समझना बच्चा पहाड़ी, यार ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। हाँ इतना मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं कि सर माइनस और प्लस कैसे पहचानेंगे। तो आप देखो यदि सी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आपका नेगेटिव आ रहा है, ये खुद से हमने एक फ्रेमिंग बना रखी है, जैसे सी का नेगेटिव, सी का नेगेटिव, सी का नेगेटिव। बाकी देखो यार ये फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, बाकी देखो आप ये फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ये फॉर्मूलाज तो आपको देखने ही पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है आप सभी बच्चों को? आई होप सो। तो यार ये कुछ फॉर्मूलाज है। अब उसने मान लो हमसे पूछ लिया, फॉर एन एग्जाम्पल उसने हमसे पूछ लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है। भाई देखो खाली साइन एक्स का पूछता तो मैं कर लेता, खाली साइन एक्स का पूछता तो मैं कर लेता, बट इसने पूछा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। खाली साइन एक्स का पूछ लेता तो मैं कर लेता, बट अगर वो मुझसे पूछ रहा है साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा, तब मैं क्या करूंगा। मान लेते वो मुझसे पूछता है साइन ऑफ कॉस एक्स, तब मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजों के लिए, इन सभी चीजों का जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन के लिए मुझे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ चलना पड़ेगा। इन सभी चीजों के सॉल्यूशन के लिए मुझे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ चलना पड़ेगा, जिसके अंदर मुझे 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। जिसके अंदर मुझे 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाय ना बच्चा पार्टी? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। आइए चलते हैं फिर सबसे पहला रूल करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल। सबसे पहला रूल क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल बच्चा। तो सबसे पहले करते हैं यार प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले करते हैं बच्चा प्रोडक्ट रूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो यार अगर मुझे प्रोडक्ट रूल करना है तो इसमें क्या होगा, वो कह देगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी 2 फंक्शन दे रहा है, u इंटू वी, 2 फंक्शन दे रहा है ना भाई। ये मान लेते हैं पहला फंक्शन है और ये मान लेते हैं सेकंड फंक्शन है, राइट बच्चा पार्टी? अब वो 2 फंक्शन दे रहा है तो आप क्या करोगे, इसमें एक फंक्शन का आपका बाहर निकल जाएगा, v बाहर निकल गया और u का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, प्लस अब u बाहर निकल गया और v का डिफरेंशिएशन कर लिया। फॉर्मूला है बच्चा, अगर कभी भी 2 फंक्शन है तो उसमें से जो v है, मतलब जो सेकंड फंक्शन है वो बाहर आ गया और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, प्लस फिर एक बारी में फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा। ये कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ता है और फिर हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उसने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपकी मर्जी है भाई, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो एक को u मान लो, एक को v मान लो। तो भैया v बाहर आ जाएगा cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अब u का डिफरेंशिएशन मानी sin x।
सही है, प्लस अब की बार साइन एक्स बाहर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यदि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप रजिस्टर से चेक करो, देखो कॉस एक्स तो आपको कॉस एक्स दे ही रखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, कॉस एक्स ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। साइन एक्स तो मुझे साइन एक्स दे रखा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सो कॉस एक्स इज बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास ये मेरा आंसर आ गया, मेरे पास ये मेरा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया मैंने क्या किया यहां पर। हाँ जी बच्चा पार्टी, हाँ जी बच्चों, क्लियर है भैया? क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब उसने मान लो पूछा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ठीक है। मान लो उसने मुझसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मान लो उसने कहा सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स बता दो। मान लो उसने कहा व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा भैया क्वोशिएंट रूल। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है मुझसे, क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है मुझसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी अगर है तो इसमें आप याद रखना फॉर्मूला भूल नहीं सकते, अगर फॉर्मूले में हल्की सी भी गड़बड़ हो गई दिक्कत हो जाएगी। तो आपने v बाहर निकाला और u का डिफरेंशिएशन, यहां पर प्लस नहीं है बच्चा, यहां पर माइनस है, सो माइनस, अब u बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन और डिवाइड करा v स्क्वायर से, और डिवाइड करा v स्क्वायर से। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, राइट बच्चा पार्टी? ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल सेम तरीके से लेके चलते हैं जैसे उधर चल रहा है, ठीक है ना, फॉर्मेट सेम चलते हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया भाई मेरा। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल उसने मुझसे पूछा, फॉर एन एग्जाम्पल उसने मुझसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। उसने मुझसे पूछा सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, कुछ नहीं, मैं यहां पर सीधा सीधा कहूंगा यार मैं इसको u मान लूंगा और मैं इसको v मान लूंगा, डिनोमिनेटर वाले को। सो एक बारी v बाहर आ गया, मानी cos x बाहर आ गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बच्चा माइनस sin x बाहर आ गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर बोल रहा है मुझसे, v स्क्वायर मानी cos स्क्वायर x। सही है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार अपने रजिस्टर चेक करके बताओ मुझे, ध्यान से देखो। सो ये तो cos x हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन इज अगेन cos x माइनस sin x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x बटे में cos स्क्वायर x। है ना सर, cos स्क्वायर x हो गया, ये तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब चाहे तो आप आइडेंटिटी से कर लो या नॉर्मली डिवाइड करके भी कर लोगे तो भी आंसर बन जाएगा। सर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की जगह तो 1 आ गया, तो ये क्या आ गया 1 बटा cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x ओनली। ये आपका फाइनल आंसर है। यार आपको पता है कि sin x बाय cos x 10x होता है, और 10x का डिफरेंशिएशन भैया sec स्क्वायर x है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 10x का डिफरेंशिएशन भैया sec स्क्वायर x है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या मेरी ये बात आप सभी बच्चों तक समझ में आ गई? क्या आपको ये बात क्लियर है जो मैं आपको अभी पढ़ाया हूं? यस और नॉट? एवरीबॉडी से यस और नॉट। आई होप सो। मैं फील कर पा रहा हूं कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट, है ना। मेरे हिसाब से आप इसको ये समझ में आ गया भाई। ये मेरा पहला रूल था, ये मेरा दूसरा रूल था क्वेश्चन रूल। आइए चलते हैं चेन रूल की तरफ, फिर एक दो सवाल कर लेंगे और हमारा डिफरेंशिएशन को हम वाइंड अप कर देंगे। तो अब तीसरा जो मेरा रूल है दैट इज चेन रूल। तो अब मेरा जो तीसरा रूल है बच्चा, अब मेरा जो तीसरा रूल है दैट इज चेन रूल। तो सर
अब मेरा जो तीसरा रूल है दैट इज चेन रूल। हम चेन रूल की तरफ चलेंगे बच्चों, हम चेन रूल की तरफ चलेंगे। और चेन रूल में अगर मैं बोल रहा हूं कि यार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, मान लेते मैंने ऐसा बोला। अब इसके दो मेथड है भाई, अब इसके दो मेथड है बच्चा, एक होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। इसके दो मेथड है बेटा, एक होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड, ठीक है ना। अब ये हमारी मर्जी है कि हम किससे करें, लेकिन मैं क्या है ना, देखो शॉर्ट मेथड तो बहुत आसान है, लेकिन मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड से दिखाना चाहूंगा। और जनरली इसमें बच्चा अटकता है, तो मैं यार एक बार इसको ना आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा अपना, और आप इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको। इसमें जनरली बच्चा अटकता है, तो आपको भी मैंने पहले ही सतर्क कर दिया कि आपको हो सकता है कि इसमें लगे कि यार ये बड़ा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो समझने की कोशिश करेंगे दिमाग खोल के, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चले भाई चलते हैं। तो यार ये देखो, असल में यहां पर क्या है ना, अगर खाली साइन एक्स होता तो मैं कर देता, खाली कॉस एक्स होता तो मैं कर देता, लेकिन यहां पर कह रहा है साइन ऑफ कॉस एक्स, जो कि जिसने बात पलट दी, जिसने बहुत गलत काम कर दिया। तो पहले तो चेन की तरह बनाओ। अगर मुझसे वो dy बाई डी एक्स पूछता है, तो क्या मैं dy बाई डी एक्स को ऐसा नहीं बोल सकता, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स अल्टीमेटली। मतलब क्या बोला आपने, मतलब एक बड़ी चेन बना दी आपने यहां पर। मतलब कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है फिर कुछ है, बस एक नॉर्मल सी चेन बना दी मैंने। क्या करा भाई, dy बाई डी एक्स था तो मैंने उसको पूरा लंबा बना दिया। मैंने क्या किया भाई, इसको u से डिवाइड किया, v से डिवाइड किया, z से डिवाइड किया, अल्टीमेटली है तो dy बाई डी एक्स ही। तो मुझे अब इसके लिए भी चेन बनानी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले उस चीज को चूज करो जिसने x की जगह ले रखी है। उसके लिए सबसे पहले उस एक पॉइंट, उस एक टर्म को चूज करो जिसने x की जगह ले रखी है, मानी इसने। अगर इसकी जगह सिर्फ x होता तो मेरी बात ही आसान हो जाती, साइन x का डिफरेंशिएशन सीधा cos x हो जाता। तो यहां दो स्टेप लेके चलूंगा। पहले सबसे पहला स्टेप भाई देखो, पहले तो आप ये बताओ मुझे कि ये ऐसा करो, इसको ना ऐसा मत लिखो, इसको ऐसा लिखो दैट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट बच्चा पार्टी। तो यार पहला स्टेप तो ये है, इसने x की जगह ले रखी है, सो लेट u इज इक्वल्स टू cos x। सही है भैया, ये मेरा पहला स्टेप है, लेट u cos x, ये cos x हो गया, तो y क्या बन गया, सेकेंड स्टेप में मेरा y क्या बन गया, साइन u। मेरी बात समझ में आ गई। अब यार अगर वो मुझसे बोले कि साइन u का डिफरेंशिएशन करो du के रिस्पेक्ट में, साइन u का डिफरेंशिएशन करो u के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करता, cos u बना देता, है ना। तो इसको बस यही बनाना था। तो अब आप क्या करेंगे, इस u का x के रिस्पेक्ट में, इस y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। पहला स्टेप आपने क्या किया, जिसने x की जगह ले रखी थी उसको u मान लिया, और फिर इधर u डाला तो ये हो गया। अब इस u का x के रिस्पेक्ट में, y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, करो जरा एक बारी, करो जरा एक बारी। तो क्या करोगे भाई, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, मतलब du बाई डी एक्स करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u विच इज d बाई डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है भाई, माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x। बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, तो क्लियर है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपको समझ में ना आए, है ना बच्चे पार्टी। चलो ये तो बहुत अच्छी सी बात है हमारी। अब वो कह रहा है यार इस y का u के रिस्पेक्ट में, अब वो कह रहा है इस y का u के रिस्पेक्ट में, सो dy बाई डी यू, ये भी ठीक है, माने डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, माने डी बाई डी यू ऑफ साइन यू। तो साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, cos u। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि u जो है हमारा cos x है, तो डालो यहां पर, तो मेरा dy बाई डी यू जो है वो क्या बनेगा, cos ऑफ cos x। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड है, ये du बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी यू है ना, ये dy बाई डी यू है। मैंने कहा दो सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा मल्टीप्लाई सेकंड बाई फर्स्ट, तो आपने क्या किया, dy बाई डी यू को du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, है ना, ये dy बाई डी यू है, इसको du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। यदि कायदे से देखोगे तो ये तो कट ही जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करो, क्या है, cos ऑफ cos x, मल्टीप्लाई करो भैया, क्या है, cos ऑफ cos x इंटू माइनस साइन x। तो आंसर क्या आया, माइनस साइन x इंटू cos ऑफ cos x। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ये था लंबा मेथड, ये था लॉन्ग मेथड।
इसको शॉर्ट मेथड से भी करेंगे, बट ये वाला था लॉन्ग मेथड। क्या किया आपने? सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया बच्चा? सबसे पहले आपने उसको एक वेरिएबल की तरह चूज करा जिसने सिर्फ x की जगह ले रखी थी। सो लेट u बराबर cos x, और अब आपने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ u मानी डी बाई डी एक्स ऑफ cos x मानी माइनस साइन x, और एक जगह आपने बोला y बराबर साइन u, तो डी बाई डी ऑफ y मानी डी बाई डी ऑफ साइन u मानी cos u। u की जगह cos x डाला तो ये cos ऑफ cos x बन गया, और बाद में dy बाई डी यू को du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा, विच इज dy बाई डी एक्स। मतलब एक हिसाब से मैंने चेन रूल ही तो बनाया, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी देखो ना, चेन रूल में मैंने आपको सिखाया था ना, यहाँ पर चेन रूल मैंने सिखाया ना, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स कर लो। मैंने तो लंबा चेन बनाया था, यहां पर सिर्फ 2 वाला चेन बना दिया। ये था शॉर्ट ट्रिक। दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल का शॉर्ट ट्रिक, सॉरी लॉन्ग ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक कहोगे अरे सर इतना इजी। हाँ, आइए शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? तो यार मैं शॉर्ट ट्रिक में क्या करूंगा यहां पर? सिर्फ कुछ नहीं करना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो एक बारी तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो, इंटू एक बारी सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन मारो जिसने एक्स की जगह ले रखी थी, माने cos x है ना। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? cos ऑफ cos x इंटू cos x का माइनस साइन x। ओहो सर, जो चीज आप 2 स्टेप में करवा सकते थे उसको इतना लंबा कैसे किया? उसको इतना लंबा किया ही क्यों? जो चीज 2 स्टेप में हो सकती थी उसको हमने इतना लंबा क्यों किया? गाइस मान लो कल को आप गलती से टीचर बन गए और आपके बच्चे ने पूछा सर ये कहां से आया ये फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला कहां से आया? फिर आप कहोगे चेन बनाया मैंने। सर कैसे बनाया? तो उसको सिखाना पड़ेगा ना भाई, चेन कैसे बनाया। मुझे पता है कि मैं ये सारी कहानी नहीं बताता तो एक तो मेरे 10 मिनट बच जाते, 10 मिनट या मतलब वही 5-7 मिनट बच जाते, और दूसरा ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आता, इसमें मेरा दिमाग भी नहीं खराब होता। अक्सर अगर आप देखोगे तो लोग आपको वही शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाएंगे, ये लॉन्ग ट्रिक रह जाएगा। लेकिन बच्चा आपको तो समझना पड़ेगा ना भाई कि किस तरीके से हमें चीजों को करना है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाऊंगा तो देखो क्वेश्चंस में आपको ये यूज करना है, फॉर द टाइमिंग सेविंग आपको ये यूज करना है, बट फॉर कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया? हाँ, अब यार कुछ एक आध क्वेश्चंस कर लेते। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है y बराबर 6x² माइनस 5x³ प्लस 64, और वो आपसे कह रहा है dy बाई डी एक्स बताओ। भाई पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में डालो और फिर मेरे साथ चेक करो। मैं क्या करूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह ये पूरा डालो पहले तो, 6x² माइनस 5x³ प्लस 64, 6x² माइनस 5x³ प्लस 64। भैया 6 आगे ले आओ तो डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 5 आगे ले आओ, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 64 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 64। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यहां पर आपका 6 तो ठीक है, x² का क्या होगा भैया? 2 आगे आ जाएगा, x2 माइनस 1 सही है, माइनस 5 तो ठीक है, इसका 3 आगे आ जाएगा, x3 माइनस 1। अरे यार अभी तो किया आपने डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस, अब कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आपका 0 ही होगा ना भैया, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। एक सेकंड बच्चों, मैं देख रहा था कि कहीं कुछ फॉलो के ना। हाँ ठीक है, मैंने सोचा कहीं फोन वोन तो नहीं आ रहा कोई। चलो कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू नाउ, बढ़ते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई? 6 2 12 x माइनस 5 3 15 x²। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x² माइनस 5x³ प्लस 64। आपने कर लिया कॉन्सेप्ट। फिर देखो 6x², 6 आगे आया, x² का 2x माइनस 5 आ गया है, x³ का 3x²
तो ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया। राइट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x बोल दिया फॉर एन एग्जाम्पल, ये 1/x²। अब ऐसे में क्या करूंगा मैं, तो आप करोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 1/x है, नीचे पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सही है। x की पावर -1 बन गया, तो पावर आगे आ गया -1, x की पावर -1, पावर में से 1 माइनस करते, सो -1 x की पावर -2, ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके प्लस हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, सीधा सीधा 1/x पूछ लिया उसने, सीधा सीधा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x पूछ लिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना बच्चे? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल उसने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x²। अब क्या करोगे? चलिए भाई पॉज करिए, आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच करिए कि भाई मेरा आंसर क्या है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², क्या करोगे भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² का मतलब x की पावर -2, सही है। पावर आगे आ जाएगा, x पावर में से 1 माइनस कर दो, सो -2 x की पावर -3, ऊपर नेगेटिव है नीचे प्लस हो जाएगा तो -2/x³, सो -2/x³। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी बच्चों, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? -2/x³। यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर है, यस सर बिल्कुल क्लियर है। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। चले आगे, क्या हम लोग आगे चले बच्चों? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फॉर एन एग्जाम्पल उसने बोला y बराबर sin x/x²। मान लो उसने पूछा y बराबर sin x/x²। अब आपको dy बाई डी एक्स बताना है। चले भाई वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल उसने आपको बोला y बराबर sin x/x²। उसने आपको बोला y बराबर sin x/x²। आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x/x² कर रहा था मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x/x² कर रहा था मैं। तो उस केस में मुझे याद आया अपना क्वोशिएंट रूल, जिसमें मैंने ऊपर वाले को u माना था, नीचे वाले को v माना था, और मैंने क्या करा था कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इज इक्वल्स टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बटे में v²। आई बात समझ? आई बात समझ? हाँ सर आपकी बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसका मतलब सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x/x² क्या होगा? एक बार ही आ जाएगा आपका v मानी x² आगे आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस साइन x माइनस u साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x²। बात समझ में आ रही है? x² डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x², और आई कैन से दैट दिस इज x² साइन x का डिफरेंशिएशन। ओके डिवाइड भी तो करोगे आप। ओके एक स्टेप भूलना, देखो जैसे मैं भूल गया तुम मत भूल जाना, डिवाइडेड बाय v² है भाई, v² मतलब x² का स्क्वायर। यहां पर अक्सर बच्चा गलती कर जाता है, सिर्फ x² लगा देता है, x के स्क्वायर का स्क्वायर लगाना भूल जाता है। ये गलती तुमने नहीं करनी है, ये गलती तुमने नहीं करनी है। तो आपने क्या बोला सर? x² साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x² का डिफरेंशिएशन 2x। कैसे? पावर आगे आया x2 - 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिवाइडेड बाय x की पावर 4। आप लोग करिए इसको 1 मिनट, है ना? आप लोग करिए एक बार। चलो तो यार देखो क्या होगा, x² cos x माइनस 2x साइन x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब आपको अगर लेना हो, अगर आपको x कॉमन लेना हो तो आप x कॉमन भी ले सकते हो। कैसे हो जाएगा? x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x cos x माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाय
x की पावर 4, तो एक x से एक x कटा तो ये बचा x cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय x की पावर 3। एक बच्चे से मैंने बोला x कॉमन ले लो, उसने क्या किया, यहां से भी x कॉमन ले, यहां से भी x, यहां से भी x, यहां से भी x। ऐसा मत कर लेना भाई, x कॉमन लेना मतलब sin x का x मत ले लेना, वो तो एंगल है ना भाई, वो कोई वेरिएबल थोड़ी ना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपने x कॉमन लिया तो x cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया। क्या किया आपने भाई, u था v था, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बटे में v का स्क्वायर। सो सर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बटे में x की पावर 4, एक्स स्क्वायर cos x माइनस 2x साइन x बटे में x की पावर 4, x लिया कॉमन, x cos x माइनस 2 साइन x बटे में x की पावर 4, एक x से एक x कटा, x cos x माइनस 2 साइन x बटे में x की पावर 3। अरे हाय ना बोलो यार, अरे हाय ना बोलो भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे कुछ भी बोल सकता है, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वैसे अब आपको एक और क्वेश्चन भी दे सकता है। वो फॉर एन एग्जाम्पल उसने आपको क्वेश्चन दिया, सर y बराबर 2x प्लस 6 की पावर 8, y बराबर 2x प्लस 6 की पावर 8, और अब आपसे पूछ रहा है सर dy बाई डी एक्स बता दो। अब आपसे पूछ रहा है सर dy बाई डी एक्स बता दो। अब आपसे पूछ रहा है सर dy बाई डी एक्स बता दो। देखिए भाई, अगर तो वो देता y बराबर 2x प्लस 6 तो मैं सीधा सीधा कर लेता, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 6, तो मैं यहां लिख देता डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6, ऐसा लिखता मैं। 2 आगे आ जाता तो मैं लिखता dx बाई डी एक्स प्लस, ये तो 0 ही हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सो दिस इज बेसिकली 2, तो मैं लिख देता dy बाई डी एक्स इज 2, तब मैं लिख देता dy बाई डी एक्स इज 2, तब मैं क्या लिख देता भैया, dy बाई डी एक्स इज 2। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये तो इसकी पावर 8 है, तो यहां पर लगाना पड़ेगा ना चेन रूल। मतलब अब चेन रूल लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक लगा लो सीधा, मतलब पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसने x की जगह ले रखी है ना। इसका मतलब सर dy बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार इस पूरे का 2x प्लस 6 की पावर 8, 2x प्लस 6 की पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 6। मतलब क्या किया, एक बार पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू एक बार सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन जिसने x की जगह ले रखी है। तो पूरे के लिए क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा जी सर, 2x प्लस 6 पावर में से 1 माइनस कर लो इनटू, और 2x प्लस 6 का अभी तो डिफरेंशिएशन करा, 2 आ गया, सो आंसर आ गया 2 8 16, 2x प्लस 6 की पावर 7। मतलब वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन, उसको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप आंसर बता दोगे। ये मैंने आपको कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ तरीके से, कुछ कुछ फॉर्मेट्स आपको बता दिए। क्या बोला उसने पहले, उसने कहा सर y बराबर 2x प्लस 6 की पावर 8। मैंने कहा ठीक है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है आपसे, तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स ऑफ y की जगह 2x प्लस 6 की पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 2x प्लस 6 हो गया, ये आपका 2x प्लस 6 हो गया। तो आपने क्या किया भाई, इसका पावर आगे आ गया 8, 2x प्लस 6 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8 माइनस 1 इंटू इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का 0, तो सिर्फ 2 बच गया। चाहे ऐसा कर लो, चाहे आप यहां से पूरा कर लो। कैसे, 2x का डिफरेंशिएशन प्लस 6 का, अब 6 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और 2x का ये आपका आ गया, तो आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आ गया 2 8 16, 2x प्लस 6 की पावर 7, 2x प्लस 6 की पावर 7। बोलो भाई, आई होप सो ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। कभी आपसे इस तरीके का पूछेगा तो आप बता दोगे यार। इसने देखो, अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन की बात पर लेके चलूं, पहले तो आपको यहां पर ये देख सकते हो आप लोग कि यार
आप लोगों को ना, मतलब अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर समझ में आया और अच्छा लगा आपको तो आप वीके आर्मी कोड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको सब्सक्रिप्शन बहुत कम रेट पे मिलेगा। पेड वाले में आप आओगे तो आपको एक पूरा प्रॉपर तरीके से पैटर्न के साथ, फॉर्मेट के साथ पढ़ाया जाएगा। आपने डिफरेंशिएशन का पहले पूरा, मैंने ये पहले आपको बेसिक आधार बताया, उसके बाद हमने उसके कुछ फॉर्मूलाज करे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करे, देन वी डिड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के एडवांस फंक्शंस के लिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर एक क्वेश्चन रूल लगाया, फिर एक चेन रूल लगाया। खाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई भी, क्योंकि अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो आपका 2x प्लस समथिंग की पावर 8 था, है ना। अच्छा, उसके बाद आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया, इसमें जो 6 आ रहा है वो बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे भी प्रोडक्ट रूल लग सकता है, लगा के देखना आपको कैसा लगा, कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद आपका sin x बाय एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका 2x प्लस 6 की पावर 8, ठीक है ना। ये सब चीज हो गया। प्रोडक्ट रूल में हमने sin x इंटू cos x कर लिया था, और क्वेश्चन रूल में sin x बाय cos x कर लिया था, चेन रूल में हमने sin ऑफ cos x कर लिया था। और इसी के साथ यार मेरा ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर मैं यहीं पर आप लोगों का समाप्त कर दे रहा हूं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा इस सेशन को। आई होप ये सेशन आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि तो हाँ, तो आप इस सेशन को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलेंगे आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय।